आज हम जानेंगे अगर किसी के कान में फुंसी हो जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, कम सुनाई देता है, कान पर भारीपन रहता है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? कौन सी मेडिसिन्स पेशेंट को दी जाती हैं? क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? तो यही सब जानेंगे अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे कान में फुंसी होने के कारण क्या होते हैं? दोस्तों, जब किसी के कान में फुंसी हो जाती है, उसका एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया होता है जिसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, ये हमारी स्किन के ऊपर मौजूद रहता है। जब स्किन में कट लगता है या फिर इंजरी हो जाती है, तब ये बैक्टीरिया अंदर इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्टेड एरिया पे फुंसी बनती है, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं और ये बड़ा रूप ले लेती है जिसमें पस बनने लगता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता क्यों? दोस्तों, जब कान की सफाई ज़्यादा दिनों तक नहीं होती है तो वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और थोड़ी सी भी अगर इंजरी हो जाती है तो ये बैक्टीरिया इंटर कर जाता है और इन्फेक्शन फैलाता है, जिससे कि फुंसी या फिर फोड़ा बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग कान की सफाई गलत तरीके से करते हैं। कोई तीली ले ली, लकड़ी ले ली, या फिर कोई ऐसी बड्स होती हैं, ईयरबड्स होती हैं, जिनसे कान की सफाई करते हैं और इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से सफाई नहीं करनी चाहिए। आपको ईएनटी के जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं कान के, उनके पास जाके अपने कान की सफाई अच्छी तरीके से करवानी चाहिए अगर आपको कान में काफ़ी गंदगी महसूस हो रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और ये पसीना जो होता है कान के अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। और इसके साथ ही जिन लोगों की ऑयली स्किन बहुत ही ज़्यादा होती है, दोस्तों, जो ऑयली स्किन होती है ये मुहासों का कारण होती है। और जो बॉयल्स हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं स्किन पे, वो भी ऑयली स्किन में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया पनपने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन रहती है, तो इस वजह से भी कान में फुंसी या फिर फोड़े हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, कान के अंदर मच्छर काट लेते हैं, तो मच्छर काटने की वजह से भी छोटी सी अगर इंजरी हो गई, कट लग गया, तब ये बैक्टीरिया अंदर इंटर कर जाएगा और इन्फेक्शन फैलाएगा, जिसकी वजह से भी फुंसी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से बॉयल सी नियर यानी कि कान में फुंसी हो जाती है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरह से इलाज करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने कान की सफाई करनी चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं कान के अंदर, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कान में डाल के कान को अच्छी तरह से एग्जामाइन करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर उसमें फुंसी बन रही, फोड़ा है, तब उसको निकाल देते हैं। दोस्तों, जब फुंसी या फोड़ा बनता है तो उसके अंदर पस बनने लगता है। जब पस बाहर निकल जाता है तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जब तक पस नहीं निकलता है तब तक पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, दर्द रहता है, सूजन आ जाती है। इसके साथ ही रेडनेस भी आ जाती है, कान में भारीपन रहता है। तो डॉक्टर जो होते हैं, अगर फुंसी में पस बन रहा है तो फुंसी को पिन से पिंच करते हैं और जो पस होता है बाहर निकल जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, जो फुंसी होती है कान के अंदर अपने आप ही फूट जाती है, जिससे कि एयर डिस्चार्ज होने लगता है। ऐसा लगता है कान बहने लगा है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कान क्यों बह रहा है। दोस्तों, फुंसी की वजह से भी कान से डिस्चार्ज हो सकता है, पस जैसा निकलता रहता है। बात करते हैं इसमें कौन सी मेडिसिन्स दी जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो पेशेंट का दर्द कम किया जाता है। कान की सफाई करने के बाद दर्द बढ़ जाता है, तो इसीलिए दर्द को कम करने के लिए पेन किलर मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनेक, जीरोडॉल एसपी आती है, जो दर्द और सूजन को कम कर देती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर दवाओं से रिलीफ जल्दी नहीं मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में डाइक्लो का एक इंजेक्शन आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर पेशेंट को दे दिया जाता है, जिससे कि रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद इसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए या फिर इन्फेक्शन ना बढ़े, इसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एंटीबायोटिक, वो है एमॉक्सिसिलिन। इसमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड होता है, अच्छा वर्क करती है। स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, इसको किल कर देती है। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, 500 mg की एक गोली सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है। और इसके साथ ही आप पीपीआई दे सकते हैं, जैसे पेंटॉप दे सकते हैं, एसिलॉक दे सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी पेट में कम हो। दोस्तों, जो पेन किलर मेडिसिन होती हैं, ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं या फिर दिन में 3 बार तक पेन किलर मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि कान में जो फुंसी होती है काफ़ी पेन होता है। और इसके साथ ही एक एयर ड्रॉप भी पेशेंट को दी जाती कान में डालने के लिए। 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार तक इसको डालना चाहिए। इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है एयर ड्रॉप में, नियोमाइसिन होता है, बेक्लोमेथासोन होता है, क्लोट्रिमाजोल होता है और इसके साथ ही लिग्नोकेन होता है, जो दर्द को कम करता है। दोस्तों, कान की फुंसी को ठीक होने में कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते तक लग सकते हैं, इसीलिए पेशेंस की ज़रूरत होती है और रेगुलर अपने कान को डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिस जगह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।